आज स्टूडेंट हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। ठीक है, तो हमारी जो वायर्स अगर ये यहाँ पे हमारे पास पैरेलल वायर्स हैं, तो ये जो हमारी करंट की अगर हमारे पास डायरेक्शन सेम है, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, अट्रैक्ट, तो फोर्स लगेगी जिससे ये अट्रैक्ट करेंगी। अगर हमारे पास डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला यूज करना है F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन A इंटू L। ठीक है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की हमारे पास वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। I1 इज करंट इन फर्स्ट वायर, यहाँ पे I1, यहाँ पे I2, सिमिलरली यहाँ पे भी I1 I2। ठीक है, और ये लेंथ ऑफ द वायर होगी, लेंथ ऑफ द शॉर्ट वायर या लेंथ ऑफ द लॉन्ग वायर। ठीक है, और A हमारा है डिस्टेंस बिटवीन द टू वायर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्टेंस होगा हमने मीटर में लेना है, यहाँ पे ये हमारे पास एम्पियर्स में होंगे। ठीक है, ये हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है, तो फोर्स हमारी न्यूटन में आएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में फोर्स निकालनी है, तो करंट कितना है, 4 एम्पियर, आई है हमारे पास 4 एम्पियर ड्यू टू पैरेलल वायर कैरिंग 6 एम्पियर। तो जो फर्स्ट वायर है उसका करंट है 4 एम्पियर, दूसरी पैरेलल वायर है 6 एम्पियर। अब यहाँ पे डायरेक्शन नहीं गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन द वायर इज 3 सेंटीमीटर, ए कितना है 3 सेंटीमीटर। तो अब हमने क्या निकालनी है, एफ निकालनी है, 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू I1 I2 बाय ए, इसकी वैल्यू है 10⁻⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 है मेरे पास 4 इंटू 6 बाय ए है मेरे पास 3 इंटू 10⁻⁻²। ये आ गया 2, ये आ गया F इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2, तो ये आ गया 16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर। हमने निकालनी है कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल था। सेकंड में है कि 2 पैरेलल वायर्स आर 0.4 मीटर अपार्ट, तो मेरे पास ए कितना है 0.4 मीटर, कैरिंग करंट्स 5 एम्पियर एंड 12 एम्पियर। I1 कितना है 5 एम्पियर, I2 कितना है 12 एम्पियर। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ईच मीटर, एफ निकालनी है इफ द करंट इज इन सेम डायरेक्शन एंड इज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट सेम डायरेक्शन में तो हमारा जो सेम डायरेक्शन होगा वहां पे अट्रैक्ट करेंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में रिपेल करेंगी। ठीक है, तो पहले हम एफ निकालेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 I2 बाय ए, तो 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू I1 5 इंटू I2 बाय ए 0.4। ठीक है, तो ये आ गया 10⁻⁷, ये मैं ऊपर 10 इसका लगा देता हूं, ये आ गया 3, 5 3 15 2 30 7 इंटू 300। ठीक है, तो ये आ गया 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारी F1 थी, तो F2 क्या होगा, अगर हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट में भी सेम आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सारा कुछ सेम लेना है, I1 I2 और ए, तो ये आंसर आ गया 3 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन पर मीटर। अब हमने ये देखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लिखेंगे। अगर तो हमारी डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन का क्या आएगा, अट्रैक्ट, और ऑपोजिट क्या क्या आएगा, रिपेल। सिमिलरली F1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F2, क्यों, क्योंकि जितना हमारे पास अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है,
तो थर्ड न्यूमेरिकल में स्टूडेंट्स हमारे पास है द वायर विच कनेक्ट्स द बैटरी ऑफ ऑटोमोबाइल ऑफ इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरीज 300 एम्पीयर। तो मीन्स जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें से 300 फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव में से करंट जा रहा है और नेगेटिव में से करंट वापस आ रहा है। ठीक है, सर्किट कंप्लीट हो रहा है। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये हमारा 70 सेंटीमीटर है, इससे हमने कुछ नहीं लेना देना, एंड आर 1.5 सेंटीमीटर पे। तो ए कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो इज द फोर्स अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो ऑब्वियसली ये ऑपोजिट है तो रिपल्सिव होगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू μ0/4 2I1I2/a 10⁻⁷ इसकी वैल्यू है इंटू 2 इंटू 300 इंटू 300 अपॉन a 1.5 इंटू 10⁻²। 10 पॉइंट हटा के मैंने यहां पे लगा दिया। ये कितना आ गया 20, तो ये आ गया 12 इंटू 10⁻⁷ प्लस 2। तो ये आ गया 12 1 2 3 4 इंटू 10⁻⁵। तो ये हमारे पास आ गया 1.2 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो अभी हमारी जो एक वायर बैटरी की है वो यहाँ से करंट जा रहा था और यहाँ से करंट आ रहा था, तो मीन्स दे आर ऑपोजिट, दे आर रिपल्सिव। तो ये फोर्स दोनों में लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट दो वायर्स हैं एक्स एंड वाई। एक्स में करंट ऊपर को जा रहा है, वाई में करंट नीचे को आ रहा है। ठीक है, टू पैरेलल वायर्स एक्स एंड वाई आर एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर कैरिंग करंट 10 एम्पियर एंड 5 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑन फोर्स ऑफ 20 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वाई। इसकी जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एल गिवन है कितना 20 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो I1 हमारे पास है 10 एम्पियर, I2 हमारे पास है 5 एम्पियर, A है मेरे पास 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो F इज इक्वल टू μ0/4 2I1 इंटू I2/A इंटू L। तो F इज इक्वल टू 10⁻⁷ इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻² बाय A 5 इंटू 10⁻⁻²। ये आ गया मेरे पास 40 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो एल हमने ये पुट की है जो क्वेश्चन में गिवन थी कि 20 सेंटीमीटर अगर वाई की लेंथ है इस पे फोर्स कितनी लगेगी। अब ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास क्या करेंगे रिपेल, इतनी रिपल्शन लगेगी। फिर उसने लिखा है अ शॉर्ट कंडक्टर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर है। इस प्लेस पैरेलल टू लॉन्ग कंडक्टर ऑफ 1.5। तो ये 1.5 है मीटर। ये स्टूडेंट्स मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, द कंडक्टर्स आर कैरिंग 4 एम्पियर एंड 3 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन। तो ये 4 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। अब लेंथ से हमें कुछ नहीं लेना देना। व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ लॉन्ग कंडक्टर। इस पे कितनी लगेगी व्हेन दे आर 3 सेंटीमीटर अपार्ट। तो ये डिस्टेंस कितना है 3 सेंटीमीटर। तो I1 मेरे पास कितना हो गया 4 एम्पियर, I2 कितना हो गया 3 एम्पियर। ठीक है, तो ये A कितना हो गया 3 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू μ0/4 2I1 I2/A। तो ये 10⁻⁷ इंटू 2I1 मीन्स 4 इंटू 3 अपॉन A मीन्स 3 इंटू 10⁻²। ठीक है, 3 से 3 कट गया, ये आ गया 8 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक है, अब हमने निकालनी है इस वाली की फोर्स, इस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो L मेरे पास कितना है 1.5 मीटर। तो यहाँ पे हम
न्यू फोर्स क्या लगाते थे, यहाँ पे जो हमारा मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ पे आता था उसको एल से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब मैंने क्या किया, पहले सिर्फ एफ का फॉर्मूला लगाया। तो एफ इज इक्वल्स टू ये एफ वन इज इक्वल्स टू एफ इंटू एल। तो एफ कितनी निकली हमारी 8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1.5। यहाँ पे हमारी, अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट कंडक्टर है, ये लॉन्ग कंडक्टर है, तो इस पे ये शॉर्ट कंडक्टर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 इंटू 10⁻⁻2 पुट कर दूंगा, ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻2 -7 न्यूटन, ठीक है। क्योंकि दोनों की ये सेम है तो क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये लूप है ABCD, जिसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर है, जिसमें करंट पास हो रहा है 5 एम्पियर का, और 25 एम्पियर का करंट इस कंडक्टर में पास हो रहा है जो कि 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से इस लूप से है। तो फोर्स ऑन दिस लूप फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा I1 कितना है 25 एम्पियर, I2 कितना है 15 एम्पियर, ठीक है। तो मैं अगर पहले ए बी के ऊपर निकालूंगा, एफ ए बी म्यू नॉट बाय 4 इंटू 2 I1 I2 बाय ए। अब यहां से डिस्टेंस कितना है ए, 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लेंथ, इसकी लेंथ कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो 25 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। ये 10⁻⁻7 हो गया, 2 से 2 कट गया, ये आ जाएगा 25 इंटू 15 इंटू 25, ये भी कट गया, ठीक है। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके सेट करूं तो इसका मेरे पास आंसर आता है 9.375 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब ये हमारी सेम साइड में है तो यहां पे क्या लिखेंगे, अट्रैक्टिव, ठीक है। अब हम बात करेंगे एफ सी डी या डीसी की। तो म्यू नॉट बाय 4 2 करंट सेम है 25 इंटू 15। अब यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया 2 + 10 12 इंटू 10⁻⁻2 इंटू लेंथ तो हमारी यहां पे सेम ही है 25 इंटू 10⁻⁻2। ये 10⁻⁻7 आ गया, ये आ गया यहाँ पे 6, कटिंग और ओ हो नहीं रही हमारी, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास आ गया 25 इंटू 15 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻2, ये -2 से -2 भी कट गया, तो ये आ गया 6। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 1.5625 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। अब देखो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, ये क्या आ जाएगा, रिपल्सिव, दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। तो अब नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या लगाना है, नेट फोर्स जो हमारी बड़ी फोर्स है उसमें से छोटी फोर्स माइनस कर देनी है, एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ सी डी। तो 9.375 माइनस 1.5625 इंटू 10⁻⁻4, पावर कॉमन है तो ये आ जाएगा 7.8125 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू ईच ऑफ द 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स। 10 एम्पियर करंट है, मींस I1 भी I2 भी कितना है 10 एम्पियर एट 5 सेंटीमीटर। ए कितना है 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर, सिंपल क्वेश्चन है। एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2, ये आ गया 2, ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, ये आ गया 40 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। कैलकुलेट द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 पैरेलल लॉन्ग वायर्स 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ए कितना है 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर इन एयर कैरिंग करंट ऑफ 4 एम्पियर। I1 भी 4 है, I2 भी 4 है। एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4
2 इंटू I1 इंटू I2 बाई 2 इंटू 10⁻²। ये कट गया। 16 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 2, 16 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। 9th, a current of 5 ampere is flowing in each of the parallel wire। I1 I2 कितना 5 एम्पियर, ठीक है। ईच कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻4 F, 2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। क्या निकालना है हमने? फाइंड द सेपरेशन, ए निकालना है इसमें। तो F इज इक्वल्स टू μ0/4 2 इंटू 5 इंटू 5 बाई ए। एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू 10⁻⁻4 इज इक्वल्स टू 10⁻⁻7 इंटू 5 2 ज़ा 10 इंटू 50 बाई ए। तो ए आ गया 50 इंटू 10⁻⁻7 बाई 2 इंटू 10⁻⁻4 25। ये आ गया 25 इंटू 10⁻⁻7 प्लस 4, ये आ गया 25 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लो थ्रू ईच ऑफ पैरेलल वायर। I1 I2 5 एम्पियर। द वायर्स आर 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट। ए कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग, एफ निकालना है। एफ इज इक्वल्स टू μ0/4 2 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 25 2.5 इंटू 10⁻⁻2। ऊपर 10 लग गया, मैंने पॉइंट हटा दिया। ये 5 5 25 पे कट गए। ये आ गया 10⁻⁻7 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2 का प्लस 2। ये एफ आ गया 20 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 2 लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर्स आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। ए कितना है? 2 सेंटीमीटर मीन्स 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। When one carries a current of 60 एम्पियर, I1 कितना है? 60 एम्पियर, 60। The force on 1 meter length of other is 1200 dynes। तो 1200 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन, डाइन्स इंटू न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेट द करंट इन अदर, I2 निकालना है, ठीक है। तो F इज इक्वल्स टू μ0/4 2 इंटू I1 I2 बाई ए। वैल्यूज पुट कर देते हैं। F कितना है? 1200 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू μ0 मीन्स 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1 कितना है? 60, I2 हमें पता नहीं है, अपॉन ए कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻2। कट गया। अब यहां से I2 निकालना है। I2 इज इक्वल्स टू ये 1200 इंटू 10⁻⁻5 बाय 60 इंटू 10⁻⁻7। ये कट गया। ये आ गया 20, ये आ गया 20 इंटू 10⁻⁻5 प्लस 7। ये आ गया 20 इंटू 10⁻2 एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे ये 10⁻⁻2 भी था इसके साथ, 10⁻⁻2, ये -2 इसके साथ आ गया। ये कट गया। कितना आंसर आ गया? 20 एम्पियर। सेकंड में हमारा I2 आ गया 20 एम्पियर। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें गिवन है 2 स्ट्रेट वायर्स A एंड B ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड 12 मीटर कैरिंग करंट 4 एंड 6 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। I1 कितना है? 4 एम्पियर। I2 कितना है? 6 एम्पियर। अपोजिट डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली जो अपोजिट है वो रिपेल करेंगे। तो पैरेलल टू ईच अदर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो पहले तो हम F निकाल लेते हैं। इसका F निकालना है। एस्टिमेट द फोर्स ऑन 10 सेंटीमीटर सेक्शन ऑफ वायर B नियर इट्स सेंटर। तो L कितना है?
10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। तो F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2I1I2/a इंटू एल। तो मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया यहाँ पे 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1 4 इंटू 6 इंटू एल ये वाला 10 इंटू 10⁻2/a, ए कितना है 4 इंटू 10⁻2, ये कट गया, ये 4 से 4 कट गया, ठीक है। ये आ गया 6 2 12 120 इंटू 10⁻7, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा सेट करें तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻5 न्यूटन। ये फोर्स इस लेंथ पे लगी है, ठीक है।